हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, जहां पर कि ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, जहां पर कि जीके जो है वो ब्लेम कर रहा है अशनूर को। अशनूर जो है वो ब्लेम कर रही है जीके को कि भैया मैं इनके हिसाब से थोड़ी ना खेलने वाली हूँ, इनका बहुत टू मच हो रहा है। मेरा मन, मैं किसी को भी नॉमिनेट करूँ, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। इस ब्लेम गेम के बाद आपने देखा ग्वालियर की एलोन मस्क जो है वो कैसे वापस से मंजुलिका बन जाती है और चांद को देख करके आमी जे तुम्हार सदा जे तुम्हार दूसरा जो कमर में पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी, मैं चांद देखूंगी चांद, अलग टाइप का भूतियापा उसने चलाया। और उसके बाद अखंड लेवल का चूतियापा चला दिया बिग बॉस ने, जहां पर कि बिग बॉस ने विक्रम बेताल वाले अंदाज में मालती चार की पीठ पर लाद दिया बेताल रूपी टेडी बियर को, और अगर ये टेडी बियर नीचे गिरा तो राशन कट हो जाएगा। जैसे कि विक्रम बेताल की कहानी में वो बेताल बोलता कि अरे राजा विक्रम, अगर तुमने मुंह खोला, जवाब दिया, कुछ बोला तो मैं पट्ट से उड़ जाऊंगा। वही वाला फंडा यहाँ पर मेकर्स ने इस्तेमाल करा है। और यहाँ पर मेकर्स ने कैरेक्टर भी कैसे चुने हैं, यानी कि पात्र कैसे चुने हैं। एक मालती चहर जिसे फर्क ही नहीं पड़ता घर में राशन है ना है, खाना बने ना बने, और वो गुस्से में आकर के बेताल रूपी टेडी बियर को फेंक भी देती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम बेताल के इस बिग बॉस वाले वर्जन में विक्रम का रोल दिया है नेहल चुडासमा को, जो कि खाने पीने की चीजों के ऊपर तिल के ताड़ बना करके रख देती है। मालती, अगर तुमने वो टेडी गिरा दिया हमारा 30% राशन कट हो जाएगा। अरे मालती, अगर ये गिर गया तो 50% राशन कट हो जाएगा। मालती, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मालती, मालती, खाना नहीं होगा तो कैसे जिएंगे। मालती, मालती प्लीज, तुम टास्क को बहुत ज्यादा कैजुअली ले रही हो, थोड़ा सा सीरियसली लो टास्क को। मालती प्लीज, ओ माय गॉड मालती, व्हाट आर यू डूइंग मालती। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये राशन वाली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो भैया इस राशन वाली एक्टिविटी के ऊपर पोस्ट डालते, ब्रेकिंग न्यूज, ये 4 आइटम कट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज, घर में इतना राशन आया, ब्रेकिंग न्यूज 30% राशन कट गया। कुछ भी। जबकि मेरा मानना है कि ये जो राशन वाली एक्टिविटी है, ये बिग बॉस का सबसे खच्चर और लचर वाला एलिमेंट होता है, जिसको मैं तो सिरे से इग्नोर करता हूं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोग आलतू फालतू चीज को भी ब्रेकिंग न्यूज बना करके चिपकाने की कोशिश करते, बेचने की कोशिश करते। तो ये जो राशन कलेक्शन जो सेंटर खोला था, इसे अपन पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये फालतू पंती थी। अपन बात करते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज की, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एपिसोड के शुरुआती हिस्से में ही देखने को मिलती है, जहां पर कि नॉमिनेशन टास्क कंप्लीट हो चुकी है। फरहाना भट्ट जो है वो नॉमिनेशन में आई, लेकिन नेहल की वजह से सेव हो जाती है। और फरहाना भट्ट के सेव हो जाने के बाद अब 4 लोग जो है वो नॉमिनेशन में आए हैं, जिनमें है मालती चहर, नीलम द गुलमटी चाय वाली, और ये क्या नाम इसका, मृदुल, और जीके, यानी कि दोनों गुरु चेला जो है वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं। हालांकि नॉमिनेशन में आने के बावजूद मृदुल और मालती जो है ये बौखला नहीं रहे, आराम से चिल कर रहे हैं। लेकिन जीके यानी कि गौरव खन्ना, जो कि शो का हीरो है, उसके गुर्दे बुरी तरह से छिल पड़े हैं, और वो अमाल से फिर कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि अमाल तेरे पास कोई रीजन नहीं था, अमाल मुझे नॉमिनेट करने के लिए तूने बगैर रीजन दिए पिछली बार भी किया था। आई थॉट कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट इस बार तो ब्रो मैं तुम्हारे पास आया भी था नॉमिनेशन वाले दिन, तुम्हारे साथ बैठ करके डेन्यू में चाय भी पी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वीक पहले नॉमिनेशन वाले दिन मृदुल के ऊपर डोरे डाले थे तान्या मित्तल ने। उसी तरह से जीके ने सोचा था कि भाई स्टार परिवार का एक शो साथ में करके आया है अमाल, जिसके बारे में अमाल मालती से बात भी करता कि जीके और मैंने साथ में शो किया था, वहां पर भी जीके अटेंशन सीकर था, और यहां पर भी जीके का वही अंदाज है। तो ये जीके जो कि अब तक तो खैर अमाल से दूरी बना करके चल रहा था, लेकिन एन नॉमिनेशन वाले दिन डेन्यू में जाकर के चाय पीता है। और ये तो हमने सबने देख लिया है कि जीके ने तमाम निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी है, बट उसकी सारी निंजा टेक्निक जो है वो फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती हैं, और जीके जो है तमाम तरह के गुणा भाग करके भी नॉमिनेशन में आने से बच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बौखला जाता है। पहले अमाल से कॉन्फ्रंट करता है, फिर वो अशनूर ने जो ब्लंडर करा है उसको भी हाईलाइट करता है, बट अशनूर को गलत बोल करके क्या जीके खुद को सही साबित कर सकता है? क्योंकि अगर अशनूर ने ब्लंडर करे हैं तो जीके भाई आपने तो डबल वाले ब्लंडर करे हैं। क्योंकि एक तरफ जीके भाई बोल रहे हैं कि अमाल एंड ग्रुप जो है वो नेक्स्ट लेवल से कैलकुलेशन करता है, उनके टारगेट फिक्स हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ उठा है बैठा है, वो जिसे नॉमिनेट करना चाहते हैं वो उस इंसान को नॉमिनेट करके ही दम लेते हैं। और वो जितने भी लोग हैं उनमें आपस में कितनी भी खटपट हो, लेकिन नॉमिनेशन के टाइम पर उनकी एकता जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन हमारे ग्रुप में हम सब एक पेज पर नहीं है। अगर मैंने किसी को नॉमिनेट करा है तो तुम लोगों को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि चलो जीके ने शुरू कर दिया है, हम भी मतलब लोहा गर्म है हथौड़ा मार देते हैं, लेकिन अशनूर तूने
जब 3 की जगह 2 ही वो पानी पूरी ली थी, तूने अपना वोट वेस्ट कर दिया है। तो अशनूर जो हमेशा ब्लंडर करती है, डंके की चोट पर ब्लंडर करती है, फिर बाद में मासूम सा चेहरा बना करके कॉपी पेन, नहीं मेरा मन नहीं था बनाने का, आई वुड हैव लुक लाइक अ फूल, अगर मैं उसको नॉमिनेट करती तो मैं उसके साथ बैठी थी, हाँ हाँ मेरा मन। ए सुन अभिषेक और प्रणीत, ये जीके भाई का बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं उनके हिसाब से नहीं चलूंगी, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। और अभिषेक जो कि अशनूर से प्यार में या फिर दोस्ती में, वैसे देखा जाए तो ये दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से तुम अशनूर के नाइट ड्रेस को पूल में फेंकते हो, फिर उसे सुखाने के लिए इस्त्री करते हो, उस चक्कर में हाथ जला लेते हो, फिर एक्सक्यूज देते हो कि मेरे हाथ में लग गई है, मैं वॉशरूम ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं इंजर्ड हो गया हूं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि अभिषेक को ये जो चोट लगी है घर के लिए कुछ राशन लाने में या फिर किसी टास्क को परफॉर्म करने में उसे ये चोट लगी हो। उसे ये चोट लगी है, उसका जो हाथ जल गया था वो इसलिए जला क्योंकि वो अशनूर के भीगे हुए जो वस्त्र हैं जो कि वो रात्रि में पहन करके सोती है, वो वस्त्र भीग गए थे, उन्हें वो सुखाने के लिए इस्त्री कर रहा था। और यहां पर आपने देखा कैमरामैन का जबरदस्त वाला दिमाग, अभिषेक जो है वो जोरू का गुलाम बन करके इसके अशनूर के वस्त्रों पर इस्त्री कर रहा है, वहीं अशनूर जो है वो राज सिंहासन पर बैठी है एकदम से महारानी वाले अंदाज में। मैं यही सोच सोच करके कंफ्यूज हो जाता हूं कि सलमान खान ने एक नहीं 2-3 बार अभिषेक बजाज की आंखें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन अभिषेक बजाज तो अशनूर के लिए इतना ज्यादा समर्पित हो चुका है कि भाई अभिषेक को इसके ब्लंडर नहीं दिख रहे। इनफैक्ट आपने भी एक पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जब जीके अशनूर को कॉन्फ्रंट करता है कि अशनूर ने ब्लंडर कर दिया, अपना वोट वेस्ट कर दिया, तो अभिषेक बजाज वहां पर क्या बोलता है, कोई नहीं यार, कोई बात नहीं यार, उसकी मर्जी है, उसका मन नहीं करा। जब बात उठी थी कि शहबाज को कोई क्यों नॉमिनेशन में नहीं लाता है, तो ये अभिषेक जो कि थोड़ी देर पहले अशनूर को क्लीन चिट दे रहा था, इट्स ओके यार, उसका मन नहीं किया होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स यही अभिषेक बजाज जो है वो कुनिका जी के साथ किचन में खड़े होकर के बात कर रहा था कि शहबाज की फटके फलावर हो जाती है, कोई उसको नॉमिनेट ही नहीं करता यार, मैंने पहली बार उसको नॉमिनेट करा है, बाकी और कोई नॉमिनेट ही नहीं करता है। तो अभिषेक के एक सिचुएशन में दो दो रूप, दो दो वर्जन हमको देखने को मिले हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर सलमान खान इसी पॉइंट को पिक कर ले कि एक सिमिलर सिचुएशन में अभिषेक तुम्हारे दो दो ओपिनियन, दो दो वर्जन क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं। अशनूर के सामने तुम कहते हो कि कोई बात नहीं, तूने नॉमिनेशन में फटेला को नहीं डाला, तेरी चॉइस है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी चीज के ऊपर तुम कुनिका के सामने दूसरा नजरिया रखते हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड, व्हाई दिस कोलावेरी डी मैन। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा कोई प्राइवेट वीडियो जो है वो अशनूर के पास हो और वो लीक कर देगी, इसलिए तुम अशनूर से डर रहे हो क्योंकि वो लड़की जिसने पहले तुम्हें नॉमिनेशन से बचाने की प्रक्रिया में सेव नहीं करा था, बस के नीचे फेंक दिया था, फिर जब तुम कप्तान बने थे तब तुम्हारे कप्तान बनने का क्रेडिट भी उसने ले लिया था। और वो लड़की जो कि तुम्हारे साथ बैठती है, उसने अच्छे से देखा है कि अमाल ने तुम्हारे चेहरे पर हाथ लगा करके तुम्हारे लिप्स दबाए थे, इंस्टिगेट करा था, लेकिन उसी लौंडे के साथ ये अशनूर जाकर के रात में बैठ रही है और वो बोलती भी है। और अमाल मलिक के साथ बैठे बैठे अशनूर जो है वो खुद भी एक स्टेटमेंट देती है कि यार मैं तो बड़े धर्म संकट में फंसी बैठी हूँ। इधर मालती है जो कि मृदुल से, जो कि मेरे ग्रुप में है, उससे ये पंगा लेती है, इधर बैठा है अमाल जो कि मेरे खास दोस्त से लड़ता भिड़ता है। तो आप देख लीजिए अशनूर किसकी सगी है, वो अभिषेक जिसे बार बार ये अमाल जो है वो इंस्टिगेट करता है। ना सिर्फ अभिषेक को बल्कि अशनूर के बारे में भी अमाल ने क्या क्या बोला था, सुरसुरी लगती है, भौंकती रहती है, उसी अमाल के साथ तुम बैठ रही हो। अब ये जो साइड है अशनूर का, ये वाला साइड जो है वो बाहर बैठ करके हमको दिख रहा है, कुछ हद तक हो सकता है कि गौरव को भी दिख रहा हो, लेकिन अभिषेक बजाज जो कि प्यार में या फिर दोस्ती में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अशनूर के ये ब्लंडर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अमाल मलिक जिसने अशनूर की आंखों के सामने अभिषेक को इंस्टिगेट करा था, और जब इस एपिसोड की शुरुआत में अभिषेक बोलता भी है ना कि भाई आज हाथ लगा लिया है, आगे से मत लगाना वरना वही हाथ तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा, और यहीं पर शहबाज पटेला बोलता ओ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, मैं सॉरी बोलता हूं। तो अशनूर आकर के क्या बोलती है, तू क्यों सॉरी बोल रहा है, तू सॉरी मत बोल, तू सॉरी मत बोल, तुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। अब ये अशनूर जो कि यहां पर फटेला से उंगली दिखा करके बात कर रही है कि भाई बहुत गलत था लेकिन तू सॉरी क्यों बोल रहा है, लेकिन यही लड़की उस बंदे के साथ जाकर के बैठ जाती है जिसने कि अभिषेक को पर्पसली इंस्टिगेट करने की कोशिश करी है, प्लानिंग करी है। और ये जो प्लानिंग है ये तो उन्होंने वो जो डायनो पार्क वाली एक्टिविटी थी ना, उसके तुरंत बाद बसीर और अमाल ने प्लान किया था। बसीर ने बोला भी तो था कि भाई आप करो बट अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, लेट हिम मेक अ मिस्टेक। और उसके बाद कैसे अमाल और बसीर ने अपनी परफेक्ट प्लानिंग को, जैसे कि वो सलमान खान ने शिव ठाकरे के मैटर में बोला था ना, परफेक्टली प्लान्ड एंड इवन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड।
अब देखते हैं वीकेंड का वार में कि सलमान खान का क्या तेवर, क्या अंदाज होता है। क्या सलमान खान उसी अंदाज में बात करेंगे जिस अंदाज में उन्होंने शिव ठाकरे को खरी खोटी सुनाई थी कि तुमने बढ़िया प्लान करा और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, अर्चना को मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारा टैटुआ दबा दे। क्या इसी तरीके से सलमान खान यहाँ पर इसको अमाल को घेरेंगे या नहीं घेरेंगे, ये हम देखेंगे वीकेंड का वार में। फिलहाल वापस से आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो जीके जो कि अशनूर को यहाँ पर ब्लेम कर रहा था कि तूने वोट वेस्ट कर दिया। जीके बाबू, आप कौन से दूध के धुले हो? आपका भी दोगलापन निकला है टास्क के दौरान, क्योंकि आपने तान्या को नॉमिनेट करा है। उस तान्या को जिसके बारे में आपने चुड़ैलपंथी वाली टास्क में कहा था नीलम से कि नीलम तेरे ओपिनियन नहीं है बट तान्या शो के लिए परफेक्ट है, उसकी वजह से कंटेंट बनता है, वो शो में रहना डिजर्व करती है। और कल भी आपने यही कहा कि हाँ भाई तू बहुत अच्छी है शो के लिए, तेरे जैसे लोग शो में रहना डिजर्व करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि तू दिखे, इसलिए मैं तुझे पानीपुरी खिला रहा हूं। और तान्या मित्तल को पानी पूरी खिला करके जीके ने कोई तीर तो नहीं मार लिया, क्योंकि वो बंदी तो नॉमिनेशन में आई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपका वोट भी एक तरह से वेस्ट ही हो गया, बर्बाद ही हो गया, क्योंकि वो बंदी नॉमिनेशन में नहीं आ पाई है। दूसरी बात, आपने कहीं ना कहीं खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया है। आप कह रहे हो कि ये लड़की जो है वो शो के लिए कंटेंट देती है, शो के लिए परफेक्ट मटीरियल है, तो वो लड़की जो शो के लिए परफेक्ट मटीरियल है, आप उसको नॉमिनेट क्यों कर रहे हो? तो यहां पर आपने भी तो अपना वोट एक तरह से बर्बाद ही कर दिया था, वेस्ट ही कर दिया था। तो सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 50 छेद। ये कमी है जीके के अंदर कि वो खुद भी चीजों को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरा जो बंदा या बंदी है वो चीजों को परफेक्टली एग्जीक्यूट करे। तो देखा जाए तो इस सिचुएशन में अशनूर भी गलत है और जीके तो सरासर गलत है ही सही, क्योंकि आप ही ने गलत ट्रैक पर जाने की शुरुआत करी थी और आपने तान्या को मौका भी दे दिया। फिर वो खरी खोटी सुनाती है कि देखा नीलम, हमने इन्हें कार जिताई है, अब इन्होंने हम ही को नॉमिनेशन में डाल दिया, अब मैं इनकी कार के पहिए बिकवा के मानूंगी। हालांकि जिस समय पर इसने तान्या ने ये स्टेटमेंट पास करे थे, वो नॉमिनेशन की टास्क चल रही थी, उस समय तो जीके ने कोई अच्छा करारा जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में जीके करारा जवाब देता है कि भाई तुमने भी अपनी एक दिन की दोस्ती के चक्कर में मेरे को कैप्टेंसी से बाहर कर दिया था, तो मैं भी तुझे दोगला या दोगली बोल सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने चीज को लेट गो कर दिया। तो तान्या ने क्या बोला था, तो आप ये वाला रीजन देते ना। और एक्चुअली में तान्या का स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर आपको रीजन देना था तो आप ये वाला रीजन देते। और साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि जीके को यहाँ पर दो चार बातें और बोल देनी चाहिए थी कि डियर तान्या और नीलम, वो कार जिताओ योजना जो मेकर्स ने रखी थी मेरे लिए, मैं नहीं आया था आपके पास पीले चावल लेकर कि देवियों आओ मुझे वोट कर दो। आपने मुझे वोट इसलिए करा था क्योंकि अमाल ने अपनी जर्नी में आप दोनों को ऐड नहीं करा था। तो दुनिया के सामने ये एहसान मत जताओ कि तुमने जीके को कार जिताई है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा है। जस्ट बिकॉज कि तुम दोनों लड़कियों को अमाल ने अपनी जर्नी में इंक्लूड नहीं करा था, उसका बदला लिया है तुमने अमाल एंड बाकी लोगों से, तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। इस तरह का जवाब देना था जीके को, लेकिन नहीं, जीके तो मतलब इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते। मुझे यही चीज बहुत ज्यादा अखरती है, ये कंटेस्टेंट दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन मुद्दे की बात जो है ना जीके कर रहा है। और अभिषेक तो भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, उसकी आंखों के सामने अशनूर एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है, अमाल के साथ जाकर के बैठ रही है, वो अमाल जो कि अभिषेक से 36 का आंकड़ा लेकर के चल रहा है। और अगर अमाल और बसीर की प्लानिंग किसी दिन काम कर गई तो अभिषेक शो से बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि अभिषेक जो है वो बड़ी जल्दी इंस्टिगेट हो जाता है। वो लोग तुझे घुमाना चाहते हैं तो घूम जाता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जीत रहे हैं ना, तो उससे इतनी सी बात अभिषेक को समझ में नहीं आ रही है। अरे यार डीएसके, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो बंदा जिसको सलमान खान 2-3 बार अशनूर की सच्चाई दिखा चुके हैं, इतना सब देखने के बाद भी अगर अभिषेक की आंखों पर ये जो प्यार का पर्दा पड़ा है वो हट नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आगे भी हट पाएगा। इन सारी बातों के अलावा जिस तरह से तान्या और नीलम बातचीत कर रहे थे, नीलम नॉमिनेशन में आ गई है तो उसके गुर्दे छिल गए हैं। फिर तान्या जिसने एक दिन पहले नीलम से कहा था कि जा नीलम जी ले अपनी जिंदगी, तो मेरे साथ रहेगी तो तुझे सब मेरा चमचा बोलेंगे, लेकिन यही जो तान्या है ये वापस से आ जाती है, ए नीलम बात तुमसे बात काहे नहीं कर रही है? अरे हाँ, ये बिहारी अंदाज जो मैंने इस्तेमाल करा है, इससे मुझे याद आई जीशान कादरी। आप देखिए गजब वाला सीन चल रहा है भाई साहब। इस एपिसोड की शुरुआत में अमाल बोलता है जीके से कि मैं तो जीशान भाई के लिए कर रहा हूँ। तान्या मित्तल भी बोलती है कि जीशान मेरे भाई थे, मम्मा मैंने उन्हें बड़ा भाई माना था, वो मुझसे गले लग गले लग कर नहीं गए। हा जीशान तो खड़ा था देवी, तुम खुद नहीं आई थी, तुम फुटेज की भूखी थी, तुम्हें लग रहा था कि 4-5 लोग आएंगे डोली उठा करके ले जाएंगे फिर तुम गले लगोगी। और मजे की बात देखिए मित्रों कि अंदर तान्या और अमाल जीशान को भर भर के ट्रिब्यूट देना चाहते हैं
और बाहर बैठा जीशान कादरी इन सब की लंका पर लंका लगाया जा रहा है। जिस तरह से जीशान कादरी एक के बाद एक क्लिप जो है वो इंस्टाग्राम पर रिलीज कर रहे हैं रील के माध्यम से, अमाल का दोगलापन, तान्या की नौटंकी, भर भर के जीशान कादरी इन लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं। अब जिस तरह से जीशान कादरी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेकर्स का एक प्लान तो नहीं है कि जीशान को वापस से वाइल्ड कार्ड बना करके अंदर भेजा जाए, फिर डंके की चोट पर जीशान जो है वो अमाल को और तान्या को कॉन्फ्रेंट करें। ये अमाल और ये तान्या, जो कि अब जीशान तो शो के अंदर है नहीं, तो उन्हें लग रहा है कि किसी को क्या ही पता चलेगा, अरे जीशान भाई के लिए कर रहे हैं हम, मैं तो जीशान भाई के लिए कर रही हूँ, मैं जीशान भाई के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने हार्ड का इशारा करा था जी के, तो मैं तो जीशान भाई के लिए कर रहा हूँ। भाई बहुत अच्छा लगेगा देख करके अगर जीशान अंदर आ जाए और अंदर आते से ही इन तमाम लोगों को बेल्ट ट्रीटमेंट दे, तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर अंदर नहीं आ सकते हो कंटेस्टेंट बनकर के, वाइल्ड कार्ड बनकर, तो एक मेहमान बनकर के वीकेंड का बार में ही आ जाओ भाई, बहुत अच्छा लगेगा। एक दूसरे का जब आमना सामना होगा भाई, जबरदस्त टीआरपी आ जाएगी वहां पर। अच्छा, टीआरपी से मुझे याद आई तान्या मित्तल। ये तान्या मित्तल कितनी ज्यादा मतलब अलग ही एक ख्यालों की दुनिया में रहती है। इसने रवि गुप्ता का वो जो कॉमेडियन संडे को आया था, उसने एक रोस्ट करा था और इसको तंज मारा था कि शो की टीआरपी आपकी वजह से आ रही है, आपने शो को नंबर 1 बना दिया है। तो तान्या मित्तल ने ये बातें तो पकड़ ली, लेकिन इसके आगे वाली जो लाइन थी कि ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि दुनिया में हर कोई झूठ बोल सकता है। तो कितनी सेलेक्टिव है ना ये, इसने आगे वाली लाइनें जो है उन्हें इग्नोर कर दिया, बस एक स्टेटमेंट पकड़ लिया कि मेरी वजह से टीआरपी आती है, मैं शो को नंबर 1 बना रही हूँ। और कितनी ज्यादा भाई अभी भी नुबड़ापंती कर रही है, सब मेरे ऊपर होता है, रोस्टिंग मेरे ऊपर होती है, बातें मेरे ऊपर होती है, मैं शो को रन कर रही हूँ, मेरे इतने सारे कपड़े हैं, पता नहीं सर्दियों के कपड़े आएंगे तो मैं कहाँ रखूंगी, मेरे घर में मेरा जो पूरा फ्लोर है, अभी मालती के सामने बोली थी मेरा कमरा तक नहीं है, लेकिन कल फिर बोली कि मेरा पूरा फ्लोर है, मेरे मम्मी पापा मेरे कपड़ों के ऊपर चल रहे होंगे, पता मैं सोच रही थी कि नए कपड़े आएंगे, लेकिन पुराने कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हर वीक ये साड़ियां रिपीट करती फिरती है, लेकिन फिर से वही बड़ी बात है कि मेरे इतने सारे कपड़े हैं कि भाई पूछो मत, अलग ही दुनिया में रह रही है। और इसी के संगत में पली बड़ी वो गुलमटी नीलम, भाई साहब, वो नीलम जिसे कि फरहाना ने 2 कौड़ी का बोल दिया था, लेकिन फिर उसी फरहाना को नीलम ने वोट देकर के कप्तान भी बना दिया था, बिकॉज नीलम बचाओ योजना जो चल रही थी। और यही नीलम कल कहती है मालती वगैरह के सामने कि कनिका जी को मैं कितना मान सम्मान देती थी, उन्होंने मेरे बारे में कितना भला बुरा बोला है। अरे भाई साहब, अब कनिका जी तुम्हारे लिए गलत हो गई हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए भला बुरा बोला, लेकिन वो फरहाना जो तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा बिलो द बेल्ट बातें करके आई थी, अब यहाँ पर एक बात बड़े ही अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है। नीलम चपड़गंजू जैसे जो कैरेक्टर हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से लोगों को जज करते हैं। जब फरहाना ने तुम्हें भला बुरा बोला था तब फरहाना बड़ी वाली लुक्की थी, लेकिन जब उससे तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला था तब तुमने उसे वोट कर दिया। और यहाँ पर कुनिका जी जो कि एक्चुअली में तुमको साथ लेकर ही चली थी, तुम उनकी छत्र छाया में पली हो बड़ी हो, अब वो कहीं ना कहीं तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने ला रही हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं तुम भी तो दिखोगी, तुम्हारे एक अलग साइड देखने को मिलेगी। अब कोनिका जी कुछ भी बोल रही हो, बट इसकी वजह से फायदा तो तुम्हें ही हो रहा है ना, क्योंकि लोग तुम्हें गोलमटी बोलते हैं। तुम उस गोलमटी वाले शेल से बाहर आओ, इसके लिए कोनिका जी बार बार तुम्हें खरी खोटी सुना रही हैं। और ऐसा नहीं कि पीठ पीछे, डंके की चोट पर वो तुम्हें चैलेंज दे रही हैं कि तुम आओ भिड़ो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें खोलने की या तुम्हारे गेम को खोलने की ही तो कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, कोनिका जी से एक्सपेक्ट नहीं था, ये बोला वो बोला, बताओ लोगों के दिल कैसा। ये इनका रोना धोना कभी खत्म नहीं होने वाला भाई। कल के एपिसोड में एक चीज और देखिए आपने, ये फरहाना और अमाल की भी फाइट होती है। और मजे की बात है कि ये फरहाना जिसे वीकेंड का बार में फटेला ने चमचा बोला था, इतनी बेगैरत लड़की है ये वापस से उसी ग्रुप के लोगों के साथ उठ रही है, बैठ रही है। एपिसोड की शुरुआत में भी जब ये फटेला ज्ञान देता है ना कि ओवर द जीके जो है ना, वो तो नीलम और तान्या को नॉमिनेट ना करते तो वो नॉमिनेट भी ना होते खुद, वहां पर फरहाना भी बैठी थी। यही फरहाना भट्ट थोड़ी देर के बाद जीशान से बात करती है कि क्या मैं आपको वाकई में नेहल की चेली लग रही हूँ, क्या मुझे वो सिर्फ यूज कर रही है गेम के लिए, इस तरह की बातें वो करती है। जहां पर जीके बाबू जो हैं वो अपने अनुभव के आधार पर एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं इसको फरहाना को। बट मुझे लग रहा है कि इस पिराना को ये जो ओपिनियन दिए हैं या जो ज्ञान दिया है, ये डस्टबिन में ही जाने वाला है, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को जैसे आते हैं उसी तरह से पिराना नाम की जो मछली है, ये जो नल्ली पीस एक्टिविस्ट, ये घूम फिर करके उस ग्रुप में ही जाने वाली है, क्योंकि इसका कहीं कोई थॉट या है नहीं। ये लड़की जो कि वीकेंड के बार के बाद रोई थी कि भाई मुझे चमचा बोल दिया, आप अगले एपिसोड में उसी के साथ बैठ रही हो, उसी ग्रुप के साथ आप बैठ रही हो। वो अमाल मलिक जिसने आपकी कैप्टनसी में डस्टबिन
तक इधर-उधर नहीं रखा था, क्या-क्या खरी-खोटी सुनाई थी, आप फिर से जाकर के उनके पास बैठ रही हो, कल के एपिसोड में फिर से अमाल और आपका झगड़ा हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जो है वो बड़ी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये फरहाना जो कि कल के एपिसोड के आखिरी हिस्से में वो किचन बर्तन वगैरह के ऊपर अमाल से झगड़ा कर रही थी, कलिश कर रही थी, ये इतनी बड़ी वाली स्पाइनलेस है कि इतना ही कलिश करने के बाद वापस से वह डेन्यूब की डेन में अमाल के बगल में ही आपको बैठी दिख जाएगी, आज नहीं तो कल के एपिसोड में, बिकॉज़ इसका कहीं कोई ठौर-ठिया है नहीं। नेहल बड़ी इंडिपेंडेंट बनती थी, वो भी कहीं न कहीं इसका अमाल एंड ग्रुप का पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो भी उन्हीं के साथ जाकर के घुल-मिल जाएगी। वैसे नेहल और बशीर से मुझे याद आया, वीकेंड का वार जब आने वाला था ना मित्रों, तो कई सारी खबरें उड़ाई गई थी कि सलमान खान ने बशीर को झाड़ करके रख दिया है, सलमान खान ने अभिषेक बजाज के अनफेयर संचालन के ऊपर अभिषेक को खरी-खोटी सुनाई है और नेहल से फ्लर्ट करा था बशीर ने, सलमान ने बशीर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये सारी बातें कौन से बिग बॉस में आपने देखी? क्योंकि जो बिग बॉस हम देख रहे हैं, वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी अफलातुनी फेक खबर उड़ाने वाले खबरियों की हर बात पर, उनके फेक और फर्जी वोटिंग ट्रेंड पर लोग अब भी अंधा यकीन कर लेते हैं। खैर, वो लोग तो ना कभी सुधरे और ना ही कभी सुधरेंगे। लेकिन आप बताइएगा, आपके ओपिनियन, जिस तरह से कल रात के एपिसोड में जीके ने अपने छिले हुए गुर्दे दिखाए हैं, वो अशनूर को तो गलत साबित करना चाह रहा है, लेकिन इस चक्कर में जीके खुद भी कोई सही साबित नहीं हो रहा है। अगर अशनूर ने ब्लंडर करे हैं, तो जीके बाबू आपने भी तो ब्लंडर ही करा है। आप अगर चाह रहे हैं कि आपके ग्रुप के लोग फटेला को, अमाल को नॉमिनेशन में लाएं, तो आपको शुरुआत करनी थी ना। आपने तो तान्या को नॉमिनेट कर दिया, वहां पर आपका वोट जो है वो वेस्ट ही हुआ है ना। तो वोट वेस्ट करने के ऊपर ज्ञान आप तब दो जब आपने कोई वोट वेस्ट नहीं किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अशनूर को हम क्लीन चिट दे देंगे। अशनूर तो भाई नेक्स्ट लेवल से एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है, जैसे वो बिग बॉस 16 में मेरी फेवरेट निम्मो थी, निम्रत कौर, यहाँ पर अशनूर कौर, कौर कौर कनेक्शन, वो मंडली के सहारे आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर ये बजाज के सहारे, प्रणीत के सहारे, जीके के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। वहां पर निम्मो बार बार ब्लंडर करती थी, यहाँ पर अशनूर जो है बार बार ब्लंडर कर रही है। इत्तेफाकन दोनों ही लड़कियां कलर्स का फेस रह चुकी हैं, तो ये कलर्स के फेस कितने नुबड़े होते हैं, ये आपको बिग बॉस 16 में भी दिखा, यहाँ पर भी दिख रहा है। इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है टीका टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।